हरिओम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गणेश भगवान के जन्म से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। एक समय की बात है, माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी और नंदी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर रखा था कि जो कोई अंदर ना आ पाए। तो उस दिन महादेव जी वहाँ द्वार पे आए और नंदी से कहा कि मुझे भीतर जाना है। नंदी ने कहा कि प्रभु, माता अंदर स्नान कर रही हैं और किसी को आने के लिए सख्त मना करा है, आप अंदर नहीं जा सकते। पर महादेव के भक्त थे नंदी। महादेव ने कहा कि नंदी, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं पार्वती का पति हूँ और मुझे तुम रोक नहीं सकते हो। नंदी ने कहा, जैसे प्रभु आपकी आज्ञा। महादेव जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पार्वती निर्वस्त्र होकर अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। जब महादेव वहां जाकर खड़े हो गए तो माता पार्वती संकुचा गए और सखियों के साथ थी, इस वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और महादेव फिर वहां से चले आए। पार्वती से उनकी सखियां बोली कि पार्वती, आखिर नंदी तो भगवान महादेव का ही पुत्र है और उनका भक्त है, वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। ऐसे तो हम नहा ही नहीं पाएंगे। महादेव आ गए तो हमें बहुत लज्जा लगी, आपको नहीं लगी होगी। पार्वती ने कहा, सखी, ये बात तो तुम सत्य कह रही हो। क्या किया जाए कि जो महादेव जी भी अंदर ना आ पाएँ और हम अच्छे से स्नान कर लें। पार्वती माता ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कोई प्रयत्न करती हूँ। उन्होंने गोवल की और उपटन की अपने पूरे बदन पे हल्दी लगाई और जब उसकी मैल उतार कर उन्होंने एक पुतला तैयार किया। पुतला तैयार करने के बाद उसमें जीव डाला, प्राण डाले, तो वो गणेश भगवान पैदा हो गए छोटे से बच्चे के रूप में। माता ने आज्ञा दिया कि पुत्र, आप द्वारपाल बनकर बाहर खड़े रहें और ध्यान रहे कोई भी अंदर ना आने पाए। गणेश भगवान ने वैसा ही किया। महादेव जी बहुत प्रयास करे पर अंदर नहीं जा पाए। नंदी भी गए, नहीं जा पाए। भयंकर युद्ध हुआ। महादेव को ऐसा लगा कि ऐसा कौन है कि जो हमें अंदर जाने से रोक सकता है। महादेव ने उस पर त्रिशूल चला दिया और गणेश भगवान का सिर कट गया। ये देखकर माता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, उसकी क्या दोष था, वो केवल मेरी आज्ञा का मान रख रहा था, इसलिए उस पर आपने त्रिशूल चला दिया। किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा था, इसलिए उसका सर धड़ से अलग कर दिया आपने। प्रभु, ये क्या किया। माता को बहुत क्रोध आया। वो क्रोध की अग्नि में जलने लगी, पृथ्वी तहस नहस होने लगी, प्रकृति अनुकूल हो गई। महादेव जी पार्वती को बहुत समझाए पर पार्वती ने एक नहीं सुना। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हो तो मैं आपकी बात मानूंगी, नहीं पूरी सृष्टि को नाश कर दूंगी। मेरे पुत्र को तुमने मार दिया है।